इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मनी कंट्रोल ऐप पर कैसे काम करते हैं। मनी कंट्रोल ऐप कैसे आपकी शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा मदद करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो शेयर मार्केट चलाता हो जो मनी कंट्रोल ऐप के बारे में नहीं जानता हो। अगर आप शेयर मार्केट चलाना चाहते हैं, उसमें बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको ये एप्लीकेशन समझनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन के लिए आप कहाँ जाएंगे। अपने प्ले स्टोर पे जाना। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ टाइप करना MONEY मनी कंट्रोल। तो जैसे ही मनी कंट्रोल टाइप करेंगे ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ध्यान दें, ये नेटवर्क 18 की ऑथेंटिक ऐप है। यही मनी कंट्रोल ऐप है। ये ओरिजिनल ऐप है नेटवर्क 18 की और भारत की सर्वश्रेष्ठ ऐप अगर मैं कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे बेहतरीन ऐप शेयर मार्केट के लिए अभी तक कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो आप इसको डाउनलोड कर ले। मैंने इसको डाउनलोड कर ली है, इसलिए मैं इसको ओपन करने जा रहा हूं। ओपन करने के बाद देखते हैं कैसे काम करते हैं इसमें। फ्रेंड्स, ये हमारी मनी कंट्रोल ऐप खुल चुकी है। अब खुलने के बाद सबसे पहली मैं सलाह देता हूं आपको कि आप इस पे अपना साइन अप कर लें, जो कि फ्री है। यहां से आपको क्लिक करना है। ये देखिए ऊपर ही ऊपर हमने यहां क्लिक किया था तो ये हमारे पास यहां आ गया है ऑप्शन। जैसे हम क्लिक करेंगे ये बीच में ऐड भी आते रहेंगे। ये लॉगिन फेसबुक इससे कर सकते हैं, गूगल से आप लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां नीचे देखेंगे तो ये साइन अप का ऑप्शन है, तो यहां से साइन अप कर सकते हैं। यहां अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, यहां पासवर्ड डाल दीजिए और ओटीपी यूज करना चाहते हैं तो आप इसको ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। तो आप ये फ्री अकाउंट बना ले। और इस फ्री अकाउंट का क्या फायदा होता है मैं आपको बताता हूं। मैं पहले लॉगिन कर लेता हूं अपना। मैं साइन इन कर रहा हूं। एक ओटीपी आ जाएगा आपके पास, उस ओटीपी का प्रयोग करके आप साइन इन कर लें। मैं मोबाइल नंबर के द्वारा काम करता हूं। ये देखिए आ चुका है मेरे पास। अब मेरे को ओटीपी डालना है और ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। अब इसका क्या फायदा होता है लॉगिन से। जब आप साइन इन कर लेते हैं तो आप सबसे पहले यहां देखिए क्लिक करेंगे। ये जो चेहरा बना हुआ है आदमी का, यहां क्लिक करना और यहां आप देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी आ चुकी है। ठीक है, और यहां मेरी वॉच लिस्ट है, माई वॉच लिस्ट। इसका क्या फायदा है देखिए, ये मेरी वॉच लिस्ट है। इस वॉच लिस्ट में ये स्टॉक्स है, ये म्यूचुअल फंड है, ये कमोडिटीज है, ये फ्यूचर्स है, ये करेंसी है, ये माई अलर्ट्स है। इस वॉच लिस्ट का फायदा ये है कि मैं कौन कौन से शेयर मार्केट में फॉलो करता हूं, कौन कौन से शेयर्स में मैं ट्रेडिंग करना पसंद करता हूं, या कौन से शेयर्स मेरी नजर में बेहतरीन है जिनके ऊपर मैं अपना ट्रेडिंग कर सकता हूं। तो वो है ये लिस्ट। आप देख सकते हैं मैं अडानी पावर, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बॉम्बे डाइंग, डाबर इंडिया, ग्रासिम, हेवल्स, एचडीएफसी एएमसी, ऐसे लगभग 40-50 शेयर्स हैं जिनके ऊपर मेरी खास नजर रहती है मार्केट में कि ये कैसा व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर इन्हीं में ट्रेडिंग करना पसंद करता हूं। तो आप भी अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं जिससे आपको क्या है, सारे जो इतने सारे शेयर्स हैं उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत नहीं है। केवल जिन शेयर्स को आप ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, जिन कंपनीज को आप प्रेफर करते हैं, केवल उनके शेयर्स की लिस्ट यहां रहेगी, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा शेयर आज कैसा प्रदर्शन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जितने भी रेड निशान है ये आज मार्केट में गिरे हैं और जितने भी ग्रीन निशान वाले हैं जो आज मार्केट में चढ़े हैं। तो ये आज मेरी लिस्ट है। मेरी लिस्ट में जो बैंक ऑफ इंडिया है आज देखिए 19.97% चढ़ा है, 14 रुपए। ठीक है, हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे। ऐसे ही मैं म्यूचुअल फंड भी फॉलो करता हूं। ये ऊपर देखेंगे, मैं म्यूचुअल फंड पर क्लिक करता हूं तो देखिए 3 म्यूचुअल फंड है जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। आज 2 गिरे हुए हैं, एक चढ़ा हुआ है, हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ये माई वॉच लिस्ट का बहुत फायदा होता है, आप भी इसको बना ले। अब हम शेयर मार्केट की स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, फिर वॉच लिस्ट पर भी हम बाद में आएंगे। तो यहां आप होम पर क्लिक करें।
ये देखिए होम पर, जैसे होम पर क्लिक करेंगे आप यहां आ जाएंगे। अब मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूं, ये मनी कंट्रोल ऐप का लोगो है। उसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये वो शेयर्स हैं, इस लाइन में वो शेयर्स चल रहे हैं जो शेयर मार्केट के सबसे बेहतरीन स्टॉक्स या बेहतरीन कंपनीज के शेयर्स माने जाते हैं। इन शेयर्स की कीमत में क्या परिवर्तन हुआ उसी के बारे में ये लिस्ट चलती रहती है। जो भी टॉप शेयर्स हैं बीएससी और एनएससी के, उनका आज क्या प्रदर्शन रहा है उसकी जानकारी देती है ये वाली लिस्ट। तो आप देख सकते हैं जितने भी रेड निशान है वो आज मार्केट में गिरे हैं, और जितने भी प्लस ग्रीन चिन्ह है वाले निशान है वो सब मार्केट में चढ़े हैं। जैसे लार्सन चढ़ा है आज 3 रुपए, ठीक है ना। बाकी मारुति सुजुकी ये सब गिरे हुए हैं, एनटीपीसी चढ़ा है। तो कहने का मतलब ये सब ग्रीन चढ़ना और लाल गिरना, ये है इसका मतलब। फिर उसके बाद आते हैं टॉप न्यूज की श्रेणी में। यहां आपको शेयर मार्केट से संबंधित जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स होती हैं या उससे इफेक्ट होता है हमारा शेयर मार्केट, उन सब की जानकारी मिलती है। आप इधर टॉप न्यूज पे क्लिक करेंगे तो देखिए आज मार्केट को कौन कौन सी न्यूज कवर कर सकती है। देखिए फरवरी 17 की है, ये भी फरवरी 17 को आई है न्यूज, फरवरी 17 की है, ठीक है। तो यहां आपको अलग अलग न्यूज मिल जाएगी। आप नीचे जाके देखेंगे बहुत सारी न्यूज है जो हमारे शेयर मार्केट को इंपैक्ट डालती है, इफेक्ट करती है। ये टॉप न्यूज हो गई। फिर ये माई न्यूज है, यहां माई न्यूज में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मार्केट को देखेंगे तो यहां मार्केट से संबंधित डायरेक्ट न्यूज आ जाएगी। फिर स्टॉक्स को लेकर देखेंगे तो अलग अलग स्टॉक्स की कुछ न्यूज यहां देखने को मिलेगी, किस किस में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे पीएसयू बैंक इन फोकस है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सरकारी बैंक फोकस में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बीओआई, आईओबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेयर्स राइज अप टू 20%। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा जाहिर बात है इनका मार्केट जो है वो अच्छा होगा, इसलिए लोग इसमें पैसा ज्यादा लगाएंगे। तो आज ये बढ़ गए हैं मार्केट में शेयर्स, क्योंकि जैसे निजीकरण होता है फायदा होता है लोगों को, ठीक है। ये पर्सनल फाइनेंस है, फिर ओपिनियन, पॉडकास्ट, ये कई सारी चीजें हैं, बिजनेस है, मनी कंट्रोल की खुद की रिसर्च है। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो जानकारी है वो यहां मिल जाएगी आपको। ये न्यूज वाला सेक्शन है। कमोडिटीज की न्यूज आपको यहां मिल जाएगी। इकोनॉमी की न्यूज संबंधी यहां कुछ है वो मिल जाएगा। पॉलिटिक्स कैसे इंपैक्ट डाल सकती है आपको, वो भी न्यूज है यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब स्टार्टअप की भी न्यूज है, आप देख सकते हैं स्टार्टअप को लेकर भी अलग अलग प्रकार की न्यूज है। तो ये सारी कहानी है न्यूज से संबंधित कि कौन कौन सी न्यूज किस किस कैटेगरी है और कैसे शेयर मार्केट को इंपैक्ट डाल सकती है, उससे संबंधित है। अब हम वापस से होम पर आ जाते हैं। ये हमारा होम रहेगा हमेशा, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया है। हम चाहें तो टॉप न्यूज की ये जो पहली न्यूज है, फिर इसको इधर खींचेंगे तो दूसरी न्यूज आ जाएगी, फिर ये तीसरी न्यूज आ जाएगी। इधर करेंगे हम स्लाइड तो इसको ऐसे अलग अलग न्यूज आती रहेगी। आप यहां से भी टॉप न्यूज को देख सकते हैं। तो ये हमारा न्यूज वाला सेक्शन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब होता है इंडेक्स या सूचकांक। तो ये हमारे दो तरह के सूचकांक होते हैं, सेंसेक्स और एक तो होता है निफ्टी और एक होता है बीएससी। सबसे पहले इसे समझे, निफ्टी और बीएससी। निफ्टी के सूचकांक निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ये सब होते हैं। सेंसेक्स किसका सूचकांक होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को सेंसेक्स कहते हैं, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को निफ्टी कहते हैं। तो हम यहां इंडिसेस पे क्लिक करते हैं। देखिए मैं यहां क्लिक करता हूं। अब देखेंगे आप तो ये एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स, जिसमें आप देखेंगे तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, ये सब निफ्टी के हैं। ये सारे के सारे दिख रहे हैं, ये सब निफ्टी के हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं अलग अलग निफ्टी के सूचकांक। आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक केवल बैंक की कंपनियों का ही निफ्टी है, ठीक है ना। केवल जो बैंक है उनका है ये निफ्टी। मिड कैप 100 का मतलब है 100 मिड कैप कंपनियों का निफ्टी, ठीक है। ऐसे अलग अलग ये है, इसका नाम है स्मॉल कैप 100। तो स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं, छोटे जो कंपनियां हैं, उनका निफ्टी है। तो अलग अलग है। ये सेक्टरल इंडेक्स भी है, ऑटो का निफ्टी है, ये ऑटो सेक्टर का निफ्टी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आईटी का है निफ्टी, ये पीएसयू बैंक्स का निफ्टी है। कहने का मतलब ये फार्मा का, एफएमसीजी का, मेटल का, अलग अलग सेक्टर्स के भी निफ्टी के सूचकांक बने हुए हैं। निफ्टी कोई एक नहीं है, बहुत सारे निफ्टी के सूचकांक होते हैं। तो अलग अलग इंडेक्स अलग अलग उसको सेक्टर को भी दिखाता है, और आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनीज को भी दिखा सकता है। तो आप यहां से भी देख सकते हैं ये इंडेक्स है,
निफ्टी के सारे। ऐसे ही ये हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स है। सबसे जो नंबर 1 है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है उसे सेंसेक्स कहते हैं। ये BSE 100 है, 100 कंपनीज का BSE है। ये 200 का है, ये 500 का है। फिर ये मिड कैप कंपनीज का है, ये स्मॉल कैप कंपनीज का है, ये बैंकेक्स है। फिर इसी तरह सेक्टोरल इंडेक्सेस भी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, इंडस्ट्री का, CDGS का, एनर्जी का, IT का, टेलीकॉम का। कहने का मतलब जैसे NSE में अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स होते हैं वैसे ही BSE में भी अलग अलग सेक्टर के इंडेक्स होते हैं। अब खास बात कि दोनों ही जगह आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, NSE में भी BSE में भी, लेकिन किसी एक शेयर का भाव NSE में अलग हो सकता है और BSE में अलग हो सकता है। तो आप ट्रेडिंग सोच समझ कर करें कि किस मार्केट में आपको ट्रेडिंग करनी है। तो ये हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में ये BSE हमने खोला हुआ है, सेंसेक्स क्या होता है और इसके बारे में मैं डिटेल दे देता हूं। हम इसको क्लिक कर लेते हैं। तो यहां आप देखेंगे सबसे पहले सेंसेक्स है, यहां 51,881 रुपए 64 पैसे आ रहा है और 17 फरवरी 2021 का भाव है 10:21 पर। आज सेंसेक्स गिरा हुआ है 222.53 रुपए, -0.43%। ये एक दिन का चार्ट है कि एक दिन के चार्ट में अभी 10:21 हुए हैं। तो सुबह से लेकर अभी तक कितना मार्केट गिरा हुआ है, कैसे चढ़ रहा है। ये 5 दिन का है। 5 दिन में आप देख सकते हैं सेंसेक्स चढ़ा है। एक महीने में देखेंगे तो यहां से देखा जाएगा पहले सेंसेक्स बढ़ा, फिर गिरा और फिर कंटिन्यूअसली चढ़ रहा है एक महीने से। 3 महीने में जाते हैं तो 3 महीने में ये कंटिन्यूअसली देखिए बहुत तेज ग्रोथ की है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस खत्म होने की कगार पे है, तो अब हमारा सेंसेक्स भी बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। ये फिर 6 महीने का देखेंगे तो 6 महीने से हमारा जो सेंसेक्स है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो कंटिन्यूअसली गति पकड़ रहा है, स्पीड पकड़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर 1 साल का देखते हैं तो आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक ये कोरोना पीरियड के कारण तेजी से घटा था। अचानक से बहुत तेजी से लगभग 43 के आसपास दिख रहा है आपको, और फिर अचानक से गिरकर ये 25 के आसपास आ गया था। ठीक है, और फिर गिरा, फिर उसके बाद इसकी रिकवरी चालू हुई। जैसे जैसे न्यूज आई कि वैक्सीनेशन की दवाइयां बन रही हैं, इकोनॉमी कगार पे आ रही है, अब सही हो रहा है स्थिति, तो ये वापिस से मार्केट चढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। मार्केट देखिए अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। आप देखेंगे ये ओपन प्राइस है। ओपन प्राइस का मतलब कि आज मार्केट किस रेट पर खुला है। तो आज का मार्केट का भाव है 51,996 रुपए 94 पैसे। ठीक है, कल कब बंद हुआ था? प्रीवियस क्लोज 52,104 रुपए 17 पैसे पे बंद हुआ था ये। और आज का हाई और लो कितना है? आज का सबसे लोएस्ट गया है 51,681 रुपए 48 पैसे, अभी तक का लो है। जबकि आज का ही हाई है 52,033 रुपए 96 पैसे का। और पूरे साल भर का देखें तो देखिए पूरे साल भर में सबसे लोएस्ट इसका वैल्यू था 25,638 रुपए 90 पैसे, और जबकि सबसे हाईएस्ट कितना है 52,516.76 पैसे। तो कितना फ्लक्चुएशन हुआ है, ये इतना नीचे क्यों गिरा था? कोरोना काल के कारण। अब वापिस से रिकवरी हो रही है तो ये फिर अपने पीक पर जा रहा है। आप यहां से देख सकते हैं ईयर टू डेट, YTD का मतलब क्या होता है? ईयर टू डेट एक कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, तो 1 जनवरी से अभी तक इसने कितना रिटर्न दिया है? प्लस का 8.57%। ये रियल टाइम का डाटा है और ऑथेंटिक ऐप है। इसके ऊपर जितने भी डाटा आते हैं वो एकदम सही होते हैं। आप इनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। तो 1 जनवरी से अभी तक सेंसेक्स कितना बढ़ चुका है? 8.57%। जबकि एक वीक में कितना बढ़ा है? 1.04%। एक महीने में कितना बढ़ा है? 5.73%। 3 महीने में कितना बढ़ गया? 17.95%। कितना रिटर्न आया देखिए आप, 17.95% अगर किसी ने, और 6 महीने पहले किसी ने लगाया था जब कोरोना काल में अचानक से इकोनॉमी गिरी थी, तो देखिए 36.22% बढ़ चुका। और 1 साल में 26.25%, और 2 साल में 44.75%, और 3 साल में 52.41%। इसका मतलब भारतीय शेयर बाजार ने कभी भी अगर देखें लॉन्ग टर्म में तो किसी को भी नुकसान नहीं दिया है। बीच में शेयर मार्केट थोड़ा बहुत गिरता रहता है, लेकिन अगर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई चल रहा है हमारा शेयर मार्केट, और निवेशकों को इसने अच्छा खासा मुनाफा दिया है। फिर आता है इसका सिंपल मूविंग एवरेज की बात। ये मूविंग एवरेज क्या बताता है कि 30 डेज का इसका मूविंग एवरेज है 49,562 रुपए 74 पैसे। इसका मतलब है कि एक महीने में, पिछले एक महीने में ये
जो है सेंसेक्स लगभग 49,562 का इसका एवरेज है, यानी कि इससे अधिक भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन जो हमने समांतर माध्य कभी पढ़ा हो आपने, तो ये बताता है एवरेज की इसके आसपास है एक महीने का भाव, ठीक है। जबकि 50 दिन का भाव इसका क्या है, 48,412 के आसपास घूमा है एवरेज रूप में। और 150 दिन का अगर देखेंगे तो 42,694 रुपए के आसपास घूमा है, और 200 दिन का देखेंगे तो 40,440 के आसपास घूमा है। तो ये अलग अलग टाइम के अलग अलग पीरियड के हिसाब से मूविंग एवरेज होते हैं। अभी जैसे हमारे सबसे ज्यादा काम का कौन सा होता है, एक तो महीने का होता है, ठीक है, और एक 50 दिन वाला। तो अभी महीने का और 50 दिन वाला लगभग सेम ही चल रहा है, इसका मतलब है मार्केट ज्यादा घुमा नहीं है, अभी इंक्रीज ही हो रहा है धीरे धीरे। तो ये हो गई हमारी सेंसेक्स की बातें। यहां से इस सेंसेक्स के स्टॉक पे चलते हैं। सेंसेक्स में कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, ये रहे उसके स्टॉक्स। यहां हम क्लिक करते हैं ऊपर, तो ये क्लिक किया तो सेंसेक्स में इन कंपनियों को शामिल किया जाता है। देखिए एसबीआई, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, ये टॉप कंपनियां होती हैं जिन्हें सेंसेक्स में शामिल किया जाता है। भारत के शेयर मार्केट की सबसे टॉप कंपनियों को ही शेयर मार्केट में शामिल किया जाता है, ठीक है। ये देखिए रेड चिन्ह वाले जितने भी हैं वो सब गिरे हैं आज स्टॉक मार्केट में, और जितने भी ग्रीन चिन्ह वाले हैं वो सब चढ़े हैं। तो आप देख सकते हैं एसबीआई में आज कितनी ग्रोथ हुई, 2.27% की। एक्सिस बैंक कितना चढ़ गया, 0.64%, यानी कि 4.95 रुपए से चढ़ गया आज। जबकि बजाज ऑटो का 23.20। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि भाव चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और इन कंपनियों के भाव गिरे भी हैं। भारतीय एयरटेल के, बजाज फाइनेंस के, सन फार्मा, ये टाइटन कंपनी, इन सबके भाव गिरे हैं। तो ये है हमारा सेंसेक्स का। अब इनमें से हम एक सैंपल ले लेते हैं आपको समझाने के लिए कि एसबीआई का ले लेते हैं जैसे। तो एसबीआई पे क्लिक करते हैं हम। तो एसबीआई पे क्लिक किया तो आप सबसे पहले यहां देखेंगे तो एसबीआई का अभी का भाव जो चल रहा है करंट में, आज देख सकते हैं 17 फरवरी 2021 है, 10:28 हो चुके हैं। 409 रुपए 85 पैसे भाव चल रहा है, और आज ये 7 रुपए 50 पैसे बढ़ चुका है आज के दिन में। और इसमें कितना वॉल्यूम ट्रेडिंग हुआ है, 2,31,78,936 शेयर्स की खरीदी और बिक्री हो चुकी है इसमें, ठीक है। फिर ये हमारा चार्ट है एसबीआई का। इस आज के दिन सुबह जब 9:15 बजे मार्केट खुलता है तब से लेकर अभी 10:30 बजे तक मार्केट देखिए ऊपर चढ़ा, फिर हल्का सा नीचे गिरा, फिर ऊपर चढ़ रहा है धीरे धीरे। 5 दिन का देखते हैं इसका चार्ट। तो 5 दिन में भी आप देखेंगे तो पहले मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा है, फिर वापस से 5 दिन में कंटिन्यूसली चढ़ रहा है, फिर गिरा, फिर चढ़ा। फिर 1 महीने का चार्ट देखते हैं इसका। तो आप देख सकते हैं 1 महीने में भी इसका बीच में थोड़ा सा गिर गया था, फिर वापस से इसने रफ्तार पकड़ी। देखिए 275 भाव था इसका भी 1 महीने में, लगभग 20-25 दिन पहले इसका भाव 275 के आसपास था, और आज बढ़कर कितना हो गया, 410 रुपए। आप देख सकते हैं कितना तेज इसने भाव चढ़ाया है एसबीआई ने। 3 महीने का देखेंगे तो 3 महीने पहले तो देखिए इसकी हालत 250 रुपए थी, और आज ही कितने का हो गया, 410 रुपए का। यानी कि एसबीआई पर दांव लगाना, जिसने दांव लगाया था एसबीआई पर, उसको जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 250 रुपए का शेयर 410 रुपए के भाव पे हो चुका है। और 6 महीने का देखें इसका चार्ट तो और भी ज्यादा स्थिति अच्छी हो जाती है। लगभग 250 रुपए इसका भाव था 6 महीने पहले, और आज 410, यानी कि दुगने से भी ज्यादा, 100% से भी ज्यादा मुनाफा दे दिया है इसने। तो आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त मुनाफा हुआ है, यानी कि 100% रिटर्न आपको केवल 6 महीने में मिल चुका है एसबीआई के ऊपर। फिर ये 1 साल का चार्ट देखेंगे तो 1 साल पहले ये 300 का भाव था, फिर कोरोना काल में गिरा इसका भाव, और फिर से वापस से इसका भाव चढ़कर 410 रुपए आ चुका है, जो कि ये बताता है कि शेयर मार्केट में कभी अगर प्रॉब्लम आती भी है तो वापस से शेयर्स अपनी कीमत को पकड़ लेते हैं, लेकिन अच्छी कंपनियों के शेयर्स, ध्यान रखना। अब हम आते हैं बिड प्राइस। बिड प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस का मतलब होता है दोस्तों किस प्राइस पर शेयर्स खरीदने के लिए लोग तैयार है। अभी लोगों ने भाव क्या लगा रखा है, 410 रुपए 45 पैसे पे खरीदने के लिए तैयार है, और 410 रुपए 60 पैसे पे लोग इतनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है। ये चेंज होता रहता है डाटा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वांटिटीज है, कितने शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है उस कीमत पर, और कितने बेचने के लिए तैयार है। कल का भाव इसका क्या था, 402 रुपए 35 पैसे पे ये बंद हुआ था, और आज खुला है ये 403 रुपए पर खुला है आज, ठीक है। ये इसका वी वेप है 407.22 का। आज का इसका 2 डेज लो है 400 रुपए 15 पैसे का, और जबकि हाईएस्ट कितना गया है 412 रुपए 50 पैसे। तो 412 पे से जाके गिरकर 411.50 पे आ गया है।
तो ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता रहता है। और एक महीने का लो देखेंगे तो वो एक साल का लो देखेंगे तो देखिए आप यहां से स्पष्ट दिख रहा है, चार्ट में तो मुझे इतना नहीं दिखा था, यहाँ देखिए एक साल पहले इसका भाव 149 रुपए 45 पैसे था और आज 415 रुपए 75 पैसे। कहने का मतलब जिसने एक साल पहले शेयर मार्केट में SBI के खाते में पैसा डाला था उसका पैसा डबल से भी ज्यादा हो चुका है। अगर आपने 50 लाख डाला था तो आज आपको 1 करोड़ मिल चुके हैं केवल एक साल में। ये होती है तरक्की। आप देख सकते हैं एक साल में आपको 50 लाख के बदले में 1 करोड़ मिल गया। यही शेयर मार्केट है। ठीक है, फिर है इसका LU प्राइस बैंड। ये इसका लोअर प्राइस बैंड है 362 रुपए 15 पैसे। इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता ये मार्केट में, क्योंकि मार्केट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको फॉलो किया जाता है। और अपर प्राइस बैंड है 442 रुपए 55 पैसे। ये इससे ज्यादा मार्केट अगर जाएगा तो सर्किट लग जाता है। एक अपर सर्किट होता है जो अपर प्राइस के लिए होता है और एक लोअर सर्किट होता है जो लोअर प्राइस के लिए होता है। ठीक है, आप धीरे धीरे बाद में और जानेंगे इसके बारे में। फिर ये मार्केट कैपिटल कितनी है इसकी देखिए, 3,65,909 करोड़ इसका मार्केट कैपिटल है SBI का, इतनी इसकी संपत्ति है। ठीक है, EPS है इसका 19.65, PC है 17.55, PE रेशियो है इसका 20.87, प्राइस बुक रेशियो है 1.76, बीटा इसका 1.20 है और बुक वैल्यू है इसकी 233.34 और डिलीवरेबल है इसका 22.29%। इसको लोग रख लेते हैं इस शेयर को और बाकी लोग इंट्राडे भी कर लेते हैं। इंडस्ट्री का PE रेशियो है इसका 28.13। इनके बारे में मैं डिटेल में जानकारी लाऊंगा, ये सब क्या क्या होते हैं यहाँ इस वीडियो में इतना नहीं बताया जा सकता। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके देखिए इसका ट्रेंड क्या है, वेरी बुलिश, यानी कि लोग इसके ऊपर दांव लगाने के लिए तैयार हैं मनी कंट्रोल ऐप के अनुसार। तो इसको कैसा सिग्नल दिया है इसने, वेरी बुलिश का। ठीक है, आप देखेंगे रिटर्न्स आपको यहाँ देख सकते हैं, एक साल में 49% रिटर्न आया है, एक वीक में 4.53% रिटर्न आया है। ये अलग अलग रिटर्न है अलग अलग महीनों के। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इसका कोड है, ये NSE में है SBIN और ये इसका पब्लिक सेक्टर का बैंक है, यहाँ इंफॉर्मेशन है। यहाँ फिर ऊपर जाएंगे हम वापस तो SBI से संबंधित ये फ्यूचर्स का भाव मिल जाएंगे आपको। 25 फरवरी का इसका भाव कितना चल रहा है, 412 रुपए 15 पैसे। 25 मार्च का इसका भाव चल रहा है 413 रुपए 55 पैसे और 29 अप्रैल का इसका भाव चल रहा है 415 रुपए। तो ये फ्यूचर ऑप्शंस है, फ्यूचर में इसके क्या भाव रहेंगे उसके ऊपर भी सट्टा लगाते हैं लोग। यहाँ ऑप्शंस आते हैं कॉल एंड पुट का, यहाँ आप देख सकते हैं ये लेकिन हायर लेवल का गेम है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको भी काफी रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर है न्यूज एंड रिसर्च, यहाँ आपको SBI से संबंधित कोई न्यूज होती तो मिल जाती लेकिन नहीं है। यहाँ टेक्निकल पे जाते हैं हम तो टेक्निकल में वेरी बुलिश दे रखा है, यानी कि इसका मूविंग एवरेज भी अच्छा है, टेक्निकल इंडिकेटर भी अच्छे हैं, MA क्रॉस ओवर्स भी अच्छे हैं, तो लोग इस पर पैसा लगाने के लिए तैयार है। 100 बात की एक बात। ठीक है, ये फोरम की न्यूज है। फोरम की न्यूज मतलब कि मनी कंट्रोल ऐप पर लोग क्या व्यूज दे रहे हैं SBI के बारे में। तो 82% लोगों का प्लस में व्यूज है SBI को लेकर कि एक अच्छा शेयर है, हमें खरीदना चाहिए। 18% लोगों का अच्छा व्यू नहीं है इसको लेकर। यहाँ उनके कमेंट्स भी आप देख सकते हैं लोगों के इसके बारे में। ठीक है, लेकिन फैसला आप लें, इन कमेंट्स के ऊपर ना जाए। फिर ये मार्केट डेप्थ है SBI की, ये अभी करंट की मार्केट डेप्थ है, बिल्कुल रियल टाइम डाटा है, लगभग ये बिल्कुल रियल टाइम डाटा होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1574 क्वांटिटी 410 रुपए 50 पैसे पे खरीदने के लिए लोगों ने दांव लगा रखा है। 50 क्वांटिटी फिर उसके बाद 410 रुपए 45 पे लगा रखा है। तो ऐसे ऐसे सैकड़ों, ये देखिए कितनी क्वांटिटी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,61,987 क्वांटिटी का दांव लगा रखा है लोगों ने खरीदने के लिए अलग अलग रेट्स पर। और ऐसे ही बेचने का कितना लगा रखा है, 4,33,167 का बेचने का लगा रखा है अलग अलग रेट्स पर। तो बाय की भी अलग अलग रेट्स होती हैं, सेल की भी अलग अलग रेट्स होती हैं। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है कि जब दोनों में सौदा हो जाए कि मैं जिस चीज को खरीदने के लिए तैयार हूं रेट पे, मान लो मैं 10 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं किसी शेयर को और कोई बेचना ही नहीं चाहता 10 रुपए में, तो फिर मैं कहां से खरीदूंगा, तो उसे ट्रेडिंग नहीं होगी। हाँ, जब दोनों ही, मैं 10 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं और दूसरा भी 10 रुपए में बेचने के लिए तैयार है शेयर, तो हमारे दोनों के बीच में ट्रेडिंग हो जाएगी। शेयर मार्केट में होता क्या है, एक के पास जो शेयर होते हैं वो दूसरे को बेच देता है और दूसरे के पास जो शेयर होते हैं वो पहले को तीसरे को बेच देता है। सारा खेल यही है, हम लोग आपस में एक दूसरे से खरीदते बेचते रहते हैं
ये है शेयर्स। फिर है इसका कॉर्पोरेट एक्शंस। कॉर्पोरेट एक्शंस में देखेंगे बोर्ड की मीटिंग हुई है 4 फरवरी 2021 को, और यहाँ क्लिक करेंगे आप तो और मीटिंग्स इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे 4 फरवरी को, फिर 4 नवंबर को आए थे इससे पहले, तो इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। डिविडेंड देखते हैं इसका, इसने फाइनल डिविडेंड दिया था 26 मई 2017 को 260 रुपए के हिसाब से, उसके बाद नहीं दिया है डिविडेंड। बोनस के रूप में देखें क्या देता है ये बोनस, कुछ देता है क्या, नहीं देता है बोनस एसबीआई। जरूरी नहीं है हर बैंक या हर कंपनी दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, राइट्स में भी कुछ नहीं है खास। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल में देखते हैं, तो ये फाइनेंशियल में इसका स्टेटमेंट है, ये क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं आप, ईयरली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एनुअल सब कुछ है, यहाँ से निकल जाएगा। तो हम क्वार्टरली देखें तो ये दिसंबर 2020 के आंकड़े हैं और ये सितंबर 2020 के आंकड़े हैं। तो आप नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपको कई चीजें मिल जाएंगी। इंटरेस्ट कितना अर्न किया इसने, ब्याज से कितनी आय हुई, और कैसे इनकम हुई, टोटल इनकम कितनी है, खर्चा कितना हुआ इस बैंक का, प्रॉफिट कितना है इसका। ठीक है, फिर अलग अलग है, टैक्स कितना चुकाया इसने बैंक में अब तक, और नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो देखेंगे आप पहले इसको 5,403 रुपए का प्रॉफिट हुआ था और अब की बार इसको 6,402 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब है एसबीआई प्रॉफिट के मामले में बहुत अच्छा बैंक है। तो आप देख सकते हैं एक बेहतरीन बैंक है। अब यहां से फिर हम पीयर कंपैरिजन में चलते हैं। पीयर कंपैरिजन का मतलब होता है कि एसबीआई बैंक है तो इसके जैसे और दूसरे बैंक है उनका क्या प्रदर्शन है। तो आप देख सकते हैं इलाहाबाद बैंक का ये है प्राइस आज की तारीख में, आंध्रा बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये सबका है रेट्स यहाँ पे। तो आप यहाँ से एसबीआई की तुलना कर सकते हैं कि एसबीआई का भाव कितना है और इसका मार्केट कैप कितना है। भारत में सबसे ज्यादा मार्केट कैप एसबीआई का ही है, ध्यान दें। ठीक है, सबसे बड़ा बैंक है भारत का ये। तो ये स्थिति है अलग अलग बैंकों की, आप देख सकते हैं। ये इसके पीयर कंपैरिजन है। फिर है शेयर होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास इसके 56.52% शेयर है। ठीक है, एफआईआई और एफपीआई के पास कितना है, लगभग 7.65% है सितंबर 2020 में। फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनकी बात है। डीआईआई के पास है 26.36% डोमेस्टिक, और अदर्स के पास है फिर थोड़ा। तो ये है इस तरह से कहानी सारी की सारी कि कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनियां भी इसके शेयर्स रखती हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। बड़े जो ग्रुप है म्यूचुअल फंड वाले वो एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इसका मैनेजमेंट है, आप देख सकते हैं। ये इसका एड्रेस है मैन, और ये इसकी डिटेल्स है। मैनेजमेंट में अभी चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा, आप देख सकते हैं। ये इनकी डायरेक्टर वगैरह ये सारी है। तो ये कंप्लीटली है। ये अभी हमने जो भी सारी सूची देखी है ना, ये सारी की सारी, ये ओवरव्यू जो हमने देखा है, ये भी जानना जरूरी है हमने किस पे देखा है। ये हमने सारा अभी एनएससी पे देखा है। ये मार्केट की जो रेट्स हैं वो सारी एनएससी पे हैं, 410 रुपए 90 पैसे। और अगर बीएससी पे देखें तो क्या भाव चल रहा है, ये क्लिक करते हैं 411 रुपए 15 पैसे। तो देखो बीएससी पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इसका भाव चल रहा है अभी करंट में 411 रुपए 15 पैसे, जबकि एनएससी वाले पे क्लिक करते हैं तो चल रहा है 411 रुपए 20 पैसे। तो ये थोड़ा बहुत अंतर मार्केट में चलता रहता है। तो क्या कोई अंतर है क्या खरीदारी में? कोई अंतर नहीं है। आपको जहां अच्छा लगे बिजनेस वहां करे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसबीआई का। अब हम वापस से बैक आ जाते हैं। तो ये हमने एसबीआई का ये स्टॉक्स का सैंपल मैंने लेकर दिखा दिया है। अब ये यहां हम इंडस्ट्री पे क्लिक करते हैं सेंसेक्स की, तो आप देखेंगे तो ये चार्ट है। बैंक का 34.79% हिस्सा है, आप देखेंगे। तो सेंसेक्स में ज्यादातर हिस्सा किसका है? बैंकिंग और फाइनेंस वाली कंपनियों का। सेंसेक्स किससे बना हुआ है? सेंसेक्स ज्यादातर बैंकिंग और फाइनेंस वाली कंपनियों से बना हुआ है। 34.79% इन्हीं का योगदान है। दूसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं 20.74%। तीसरे नंबर पे ऑयल और गैस की जो कंपनियां हैं 14.74% है। फिर है नॉन ड्यूरेबल जो है वो 5.18 है। ऑटोमेटिव का है, फिर टेलीकॉम का है, फिर टेबुका, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, यूटिलिटीज, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन, फूड, बेवरेज और मिसलेनियस। कहने का मतलब सेंसेक्स सबसे ज्यादा दांव पे किसमें लगता है? बैंकिंग और टेक्नोलॉजी ही सबसे ज्यादा। सेंसेक्स जब हम कहें कि शेयर बाजार में आज सेंसेक्स का भाव बढ़ा है तो मान के चलना कि बैंकिंग और टेक्नोलॉजी के भाव बढ़ा है, इसी के कारण सेंसेक्स आज बढ़ा है। ये शॉर्टकट में मैं बताऊं, इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है ये, ऑयल, टेक्नोलॉजी और बैंकिंग, जिसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बैंकिंग और टेक्नोलॉजी है।
तो जब शेयर मार्केट गिरे तो इसका मतलब है बैंकिंग और टेक्नोलॉजी के शेयर आज गिरे हैं, और जब चढ़े तो इनके शेयर चढ़े। ठीक है, ये शॉर्टकट था एक। फिर यहाँ फॉरम पे देखेंगे तो आज लोग 33% लोग भाव बढ़ने के बारे में सेंटिमेंट दे रहे हैं, 33% लोग गिरने के बारे में, और 33% लोग न्यूट्रल है। तो लोग कंफ्यूज हैं आज कि मार्केट चढ़ेगा या घटेगा, किसी को पता नहीं है, क्योंकि 309.21 पॉइंट ये गिरा हुआ है। इसको हम पैसे के रूप में भी ले सकते हैं कि 309.21 गिरा हुआ है। ठीक है, ध्यान दें, आप कभी भी सेंसेक्स को डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए ये कंफ्यूज नहीं ले लें कि हम सेंसेक्स को ही खरीद लें। ठीक है, सेंसेक्स को नहीं खरीद सकते हैं आप डायरेक्ट, आप उसके अंदर दूसरे में पैसा लगा सकते हैं। कई व्यवस्थाएं होती हैं जिसके तहत आप सेंसेक्स में भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप खरीदना चाहें तो डायरेक्ट नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहां से हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मेरे को SBI पसंद आ गया था। ठीक है, मैंने यहाँ SBI देखा और SBI पे क्लिक किया तो मुझे SBI पसंद आ गया। अब मैंने जो वॉच लिस्ट बना रखी है ना, मैं चाहता हूं BSE में मैं मेरी वॉच लिस्ट में इसको ले जाऊं SBI को, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ये प्लस का जो चिन्ह है उस पर क्लिक करना। तो ये देखिए, ऐड टू माई पोर्टफोलियो, ऐड टू माई वॉच लिस्ट, तो मैं इसको ऐड टू माई वॉच लिस्ट कर देता हूं। तो ये शेयर मेरी वॉच लिस्ट में हमेशा के लिए आ जाएगा और इसके भाव के बारे में मुझे हमेशा जानकारी आएगी। तो मैं क्लिक कर देता हूं इस पे, ये हो गया। तो ये स्टॉक ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्यों है ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने पहले इसको ले रखा है। ठीक है ना, तो SBI को तो मैं पहले ही प्रेफर करता हूं, तो इसलिए ये ऑलरेडी है। यहां से आप किसी को भी जोड़ सकते हैं, जैसे लार्सन टर्बो को भी जोड़ना है तो लार्सन टर्बो के ऊपर क्लिक करो, मान लो मैंने क्लिक किया, प्लस ऐड टू वॉच लिस्ट, ये भी मेरी लिस्ट में है। तो कहने का मतलब मैं भी बड़े बड़े शेयर्स को फॉलो करता हूं, इसलिए ऑलरेडी मैंने भी उनकी लिस्ट बनाई हुई है, आपने देखी थी। तो अब हम आगे आते हैं, वापस से फ्रंट पे आ जाते हैं, होम पे। ये हमारा होम आ गया है। अब हम यहां से, यहां देखा हमने इंडिसेस, यहां से अगर हम इधर चलेंगे तो आप देखोगे इधर और आते जाओगे तो ये 2 कॉलम है, तो यहां से आप इधर जा सकते हैं। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं। अब यहां आता है स्टॉक एक्शंस, इस पर क्लिक करना। आप यहां से वैसे इधर भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट पूरे पे लेके चल रहा हूं, स्टॉक एक्शन पे। स्टॉक एक्शन में देखेंगे तो यहां क्या है, यहां बताता है आज के, 1 डे का मतलब आज का। यहां से आप 1 वीक 1 मंथ कुछ भी चुन सकते हैं। हम आज का देख रहे हैं, टॉप गेनर्स, आज के दिन टॉप गेनर्स कौन कौन से शेयर है, सबसे ज्यादा मुनाफा किन शेयर्स ने कमाया है, वो है ये। तो आज सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला शेयर है डॉक्टर लाल पैथलैब, जिसने 7.35% ऊपर इसका भाव चढ़ा है, 175.45 इसका भाव एक दिन में चढ़ गया है। और PNB भी है जिसमें 5.44% इसका भाव चढ़ गया है, 2 रुपए 15 पैसे इसका चढ़ा है। ठीक है, वोडाफोन तीसरे नंबर पे है, अडानी पोर्ट्स है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो कहने का मतलब ये सब वो शेयर्स हैं, वो टॉप शेयर्स जिसने सबसे ज्यादा कमाई की है आज के दिन। ठीक है, यहां से अगर आप चुनेंगे 1 वीक का तो 1 वीक का मिल जाएगा, चुनेंगे 1 साल का तो 1 साल में किसने सबसे ज्यादा तरक्की की है वो भी मिल जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं टॉप लूजर्स में। टॉप लूजर्स में क्लिक किया हमने तो यहां हमको पता चल रहा है, हम एक दिन वाले पे ले चलते हैं वापस से। आज के दिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयर्स कौन है, नंबर 1 पे है इन्फो एज, एक ही दिन में 3.96% घट गया, यानी कि 201.70 इसका भाव गिर गया है। दूसरे नंबर पे BPCL का भाव घटा है, तीसरे नंबर पे नेस्ले कंपनी का भाव घटा है, फिर इस तरीके से ये भाव घटे हैं। तो ये वो टॉप शेयर्स हैं आज की डेट में जो सबसे ज्यादा गिरे हैं। ध्यान दें, ये केवल टॉप कंपनीज के शेयर हैं, यहाँ पे लोकल जो कंपनियां होती है उनके शेयर्स जो 15-15, 20-20% गिर जाते हैं उनके भाव नहीं है। ये सेंसेक्स और NSE की टॉप कंपनीज के बारे में ही जानकारियां होती है। फिर है एक्टिव बाई वैल्यू, इसको देखते हैं। एक्टिव बाई वैल्यू यानी कि सबसे ज्यादा बिजनेस पैसे के हिसाब से किस में हो रहा है आज, तो वह है अडानी पोर्ट्स में, आज सबसे ज्यादा पैसा इसी में लग रहा है। दूसरे नंबर पे SBI में हो रही है ट्रेडिंग, तीसरे नंबर पे इंड बैंक में हो रही है। यह ध्यान रखना, ये प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। एक्टिव बाई वैल्यू का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा पैसा ट्रेडिंग में किस में लग रहा है। तो नंबर 1 पे अडानी, नंबर 2 पे SBI, नंबर 3 पे इंड है, चौथे नंबर पे PNB है। ठीक है, फिर अब आते हैं हम एक्टिव बाई वॉल्यूम पर। एक्टिव बाई वॉल्यूम का मतलब होता है सबसे ज्यादा शेयर्स किसके खरीदे और बेचे जा रहे हैं। यहाँ वैल्यू नहीं, वॉल्यूम है, क्वांटिटी।
तो सबसे ज्यादा आज पीएनबी के शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, दूसरे नंबर पे वोडाफोन इंडिया के, तीसरे नंबर पे बैंक ऑफ बड़ौदा के, चौथे नंबर पे एसबीआई के। तो आप देखेंगे तो 3 तो बैंक है इसमें, ठीक है। फिर है 52 वीक हाई। तो 52 वीक का मतलब एक साल में सबसे ज्यादा हाई किसका है? आज के दिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे हाई पे चल रहा है। पिछले एक साल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज के दिन हाई पर पहुंच गया है, यानी कि सबसे ज्यादा आज ही है इसका भाव पिछले एक साल में। दूसरे नंबर पे आईओबी का है भाव सबसे ज्यादा आज, एक साल का है, ध्यान रखना, पिछले एक साल में सबसे ज्यादा भाव इन कंपनियों के आज रहे हैं। तो ये आज टॉप कमाने वाली कंपनियां बन चुकी हैं, सबसे ज्यादा भाव वाली कंपनियां बन चुकी है सारी, ठीक है। ये नीचे तक देख लें। फिर है ये 52 वीक लो, यहां क्लिक करते हैं तो यहां अभी डाटा अवेलेबल नहीं है, मनी कंट्रोल ऐप यहां देता है डाटा, आप निश्चित रूप से आए आपको मिल जाएगा। फिर है यहाँ ओनली बायर्स। ओनली बायर्स का मतलब है वो शेयर्स जहां कोई बेचना नहीं चाहता, केवल खरीदार है। इन शेयर्स को कोई बेचना नहीं चाहता है, इन सारी कंपनियों के शेयर्स को, तो खरीदने वाले ही हैं यहाँ पे केवल, तो खरीदने वाले हैं। इस कारण से भाव देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक दिन में भाव 19.95% बढ़ चुका है, आईओबी का भाव एक दिन में 19.85% बढ़ चुका है। तो ये सब क्या बता रहे हैं? ये सब बता रहे हैं क्यों बढ़ा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भाव। निजीकरण की बात आई ना, मैंने अभी चर्चा की, तो एक ही दिन में देखिए कितना भाव बढ़ गया। तो आज इसको बेचने वाला कोई भी नहीं है, केवल खरीदार है। तो ये सारी वो हैं कंपनियां जिसको आज केवल खरीदना चाहते हैं लोग, कोई भी बेचना नहीं चाहता। फिर है ओनली सेलर्स। ये वो कंपनियां हैं जिनको आज लोग केवल बेचना ही चाहते हैं, कोई खरीदने वाला है ही नहीं इन कंपनियों के शेयर्स। तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि कब जब कोई कंपनी के शेयर्स आप बेचना चाहें और कोई खरीदने वाला ही भी नहीं हो, तो ये ऐसी कंपनियां होती हैं, लोकल कंपनियां होती हैं ज्यादातर, जो बहुत लेवल पे व्यापार नहीं करती। तो ये हो गया हमारा। फिर अब हम वापस से होम पे आ जाते हैं। होम पे आते हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ आ गए हम लोग, टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स ये देख लिया है हमने। अब नीचे चलते हैं तो नीचे ये मेरी वॉच लिस्ट आ गई है वापस से। अब ले चलता हूं मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट पे। मैं ये भी बता देता हूं कि कौन कौन से शेयर्स मैं फॉलो करता हूं, आप भी चाहें तो उनको फॉलो कर सकते हैं। अडानी पावर, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फिनेंस, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो आज 19.95% बढ़ा है, ये भी मेरी लिस्ट में है, ठीक है ना। बॉम्बे डाइंग, डाबर इंडिया, ग्रासिम, एचडीएफसी, एएमसी, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, हेवल्स इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईआरसीटीसी, इंडिया बुल्स, है ना, इंडसिंड बैंक, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, लार्सन, एम एंड एम फाइनेंशियल, मारुति सुजुकी, पीसी ज्वेलर्स, पीएनबी। ये कहने का मतलब इतनी सारी लिस्ट है, आप देख लें। मैं इसको नीचे तक फॉरवर्ड कर देता हूं, तो आप खुद भी देख लेना, आपको कोई पसंद आए तो शेयर इनमें से रख लेना अपने उसमें, ठीक है। तो ये है, तो इससे मेरे को क्या है, यहीं पे जानकारी पता चल जाती है कि मैं ये 50 कंपनी के शेयर फॉलो कर रहा हूँ और इनकी आज हालत क्या है। तो आप देख लें, जो रेड चिन्ह है वो घट रहे हैं आज के भाव, और जो ग्रीन चिन्ह है वो सब आज के भाव बढ़ रहे हैं, ठीक। ऐसे ही मैं म्यूचुअल फंड को फॉलो कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये म्यूचुअल फंड, ये 3 म्यूचुअल फंड है। आज का जो म्यूचुअल फंड है ये, इसका भाव ये है मेरा, 2 गिर गए हैं और 1 बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ से भी म्यूचुअल फंड को हम देख सकते हैं। ये कमोडिटी है, मैंने कमोडिटी नहीं ले रखी है, इसलिए मैंने उसका ट्रांजेक्शन भी नहीं ले रखा है, यहाँ पे वॉच लिस्ट नहीं बना रखी है, आप चाहें तो बना सकते हैं। ये फ्यूचर्स का है, फ्यूचर्स में भी मैंने नहीं कर रखा है बिजनेस, इसलिए मैंने उसका भी नहीं किया है। करेंसी में भी नहीं करता हूं मैं। और माई अलर्ट्स का मतलब क्या है, जिन शेयर्स को मैं फॉलो करता हूं उनके बारे में आज क्या न्यूज है इंपॉर्टेंट, तो वो ये सब यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो है वॉच लिस्ट होने का फायदा। अब हम वापिस से होम पे आ जाते हैं, यहाँ नीचे आते हैं तो ये माई वॉच लिस्ट के बाद आ गए हम लोग माई स्टॉक्स। ये माई पोर्टफोलियो, आप पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, ठीक है। स्टॉक्स लास्ट विजिटेड, आपने कौन कौन से स्टॉक्स अभी लास्ट विजिट किए थे, ये उनकी लिस्ट है। अभी अभी हम जहां जहां गए थे ये उनकी 4-5 की लिस्ट है। फिर नीचे आते हैं तो कमोडिटी एंड करेंसीज का आपको दिखेगा। तो यहाँ कमोडिटी एंड करेंसीज में आप देखेंगे तो ये क्रूड ऑयल का भाव आज क्या रहा, नेचुरल गैस का भाव क्या रहा, गोल्ड का क्या है, सिल्वर का क्या है, ठीक है। यहाँ इधर देखेंगे तो आपको ये यूएसडी इंडियन रुपीस का भाव दिख जाएगा, यूरो का भाव दिख जाएगा, करेंसीज का भाव दिख जाएगा। ये करेंसीज वाली टेबल है।
और जबकि ये कमोडिटी। अगर यहाँ आप क्लिक करेंगे कमोडिटीज पे तो आपको कमोडिटीज के सारी कमोडिटीज के भाव दिखने लग जाएंगे कि आज उनकी हालत क्या रही। आप देख सकते हैं नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, एल्युमिनियम, ये सिल्वर, इनके भाव तो बढ़े हैं, जबकि मिथेनॉल, ऑयल, कॉटन, लीड, कॉपर, जिंक, इन सब के भाव आज गिरे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कमोडिटीज का। फिर से हम होम पे आ जाते हैं। होम पे आने के बाद मैं वापिस से नीचे चलता हूं। कहां तक पहुंच गए थे हम पहुंच गए थे ये कमोडिटीज पे। ऐसे ही करेंसी का देख लेते हैं हम। तो ये करेंसी पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूं आज की करेंसी के भाव। आप देख सकते हैं डॉलर का भाव आज चढ़ गया है ऊपर। ठीक है, यूरो का भाव गिर गया है, ये जीबीपी का भाव गिर गया है, जेपीवाई, ये सब अलग अलग देशों की करेंसियां हैं। आप इन देशों की करेंसियों को देख लें, उनके भाव ग्रीन वाले चढ़ गए हैं और रेड वाले गिर गए हैं। इसका मतलब यहाँ करेंसी कन्वर्टर की भी सुविधा दे रखी है। आप यहाँ से इंडियन रुपीज में भी भाव देख सकते हैं और वो भी रियल टाइम में। अब हम वापस से होम पे आ जाते हैं। होम पे आने के बाद ये हमारा कमोडिटी एंड करेंसी हो चुका है। अब हम नीचे आते हैं। तो नीचे आते हैं तो हमारा म्यूचुअल फंड। अब देखिए यहाँ म्यूचुअल फंड पे मैं क्लिक करने जा रहा हूं। यहाँ म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो 4 प्रकार के हैं, इक्विटी, हाइब्रिड, डेट और ऑल। इक्विटी में केवल शेयर मार्केट की कंपनियों के शेयर्स को शामिल किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार की होती है, मल्टी कैप यानी कि अलग अलग प्रकार की कंपनियां, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, तीनों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। ये है लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड। ये लार्ज और मिड कैप के कॉम्बिनेशन वाले म्यूचुअल फंड है। ये केवल मिड कैप कंपनियों के म्यूचुअल फंड है। ये केवल स्मॉल कैप के हैं। और ये है ईएलएसएस के, जो टैक्स सेविंग होते हैं ना आपके, टैक्स सेवर फंड्स। म्यूचुअल फंड में ये टैक्स सेवर फंड्स है जो ईएलएसएस है। ठीक है, ये सेक्टोरल के हैं म्यूचुअल फंड, ये कॉन्ट्रा फंड्स है और ये पॉकेट फंड। तो ये अलग अलग म्यूचुअल फंड है। आप यहाँ से म्यूचुअल फंड देख सकते हैं और फिर आप उनको बाय कर सकते हैं, उन म्यूचुअल फंड्स को। ये इक्विटी वाले हैं, ये हाइब्रिड वाले हैं, देख सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिड में सारा कॉम्बिनेशन होता है, डेट का, इक्विटी का, इन सब का। ये केवल डेट है, जिनमें ऐसे म्यूचुअल फंड जो केवल लोन देकर उससे जो ब्याज होता है उससे आपको रिटर्न देते हैं, सबसे सुरक्षित डेट वाले माने जाते हैं। हाइब्रिड सबसे ज्यादा रिस्की माने जाते हैं। और ये ऑल में सभी प्रकार के आ जाते हैं। तो आप अपना रिटर्न देख लें। जैसे सबसे ज्यादा हम देखें तो एक साल में सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है, यूटीआई इक्विटी फंड डायरेक्ट जी ने दिया है सबसे ज्यादा रिटर्न, 35.2% का। दूसरे नंबर पे किसने दिया है रिटर्न, यूटीआई इक्विटी फंड ग्रोथ ने। तीसरे नंबर पे दिया है सीआर इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड डी डायरेक्ट ग्रोथ ने। तो ये अलग अलग है, डेट के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक महीने में देखें तो सबसे ज्यादा रिटर्न किसने दिया है, जेएम मल्टी कैप फंड ने। तो आप यहाँ से देख लें कि कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है और किस कैटेगरी का है, वो आप देख लें। अगर केवल शेयर मार्केट का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने में किसने दिया है, पिछले 6 महीने में किसका रिटर्न रहा है अच्छा। ठीक है, ऐसे ही पिछले 1 साल में किसका रिटर्न अच्छा रहा है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं अलग अलग कंपनी। लार्ज कैप कंपनियां वो कंपनियां होती है जो नुकसान में जाने के चांसेस जिनके बहुत कम होते हैं, इसलिए सबसे सेफ जो पैसा लगाते हैं वो है लार्ज कैप कंपनियों में। अगर आपको सुरक्षित निवेश करना है सबसे ज्यादा तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। ठीक है, अब हम फिर से होम पे आ जाते हैं। अपने होम पे आते हैं तो नीचे चलते हैं। हमने ये म्यूचुअल फंड का देख लिया है, हमने ये सारा हमारी लिस्ट आ गई है, हाइब्रिड, डेट और ये सारा हमने अभी खोल के देख लिया इसको अलग से एक एक करके। अब नीचे चलते हैं तो नीचे और कुछ है। तो ये है मार्केट, इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ डायरेक्ट आपको टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, एक्टिव बाय वॉल्यूम, सबसे ज्यादा आपकी मार्केट वाला ही कॉलम काम आएगा। जब आप सीख जाएंगे तो उसके बाद सबसे ज्यादा यही आपके काम आएगा। तो यहाँ टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, एक्टिव बाय वॉल्यूम, ये सब आप फटाफट देख सकते हैं जब चाहें जब। ये बीए प्रो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं मार्केट, इसको मनी कंट्रोल ऐप पर अपना साइन इन कर सकते हैं और अकाउंट बना सकते हैं पैसे देकर। उससे आपको कई प्रकार की ये सेवाएं देते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ये न्यूज वाला है सेक्शन, जहां से आपको शेयर्स के बारे में लेटेस्ट न्यूज मिल जाएगी, अलग अलग न्यूज, टॉप न्यूज, माई न्यूज, मार्केट, सारा मिल जाएगा। और ये पोर्टफोलियो है, आप यहाँ से पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं अपना, और अपना जो कृत्रिम कहेंगे हम, आर्टिफिशियल अपना ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं किस तरह से होता है।
तो फ्रेंड्स, ये सारा का सारा हमारा शेयर मार्केट का था। आप वीडियो हमेशा पूरा देखा करें। मेरे शेयर मार्केट से संबंधित कई प्रकार के वीडियो हैं कि सबसे पहले शेयर मार्केट क्या होता है, उसकी बेसिक जानकारी। उसी क्रम में कई प्रकार के हैं। जीरोधा पे मैंने अकाउंट कैसे बनाया ये भी बताया हुआ है। सबसे बेस्ट है जीरोधा, आप उसका यूज कर सकते हैं। मनी कंट्रोल ऐप एक बहुत बढ़िया सर्वश्रेष्ठ एप्लीकेशन है, शानदार एप्लीकेशन है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आज ही इसको डाउनलोड कर लो और इसको पढ़ना लिखना चालू कर दो और इसको सीखना चालू कर दो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना सीखें। मेरे जैसे लोग अगर आपको कुछ समझाना चाहते हैं तो उसको सुने। आपका पैसा नहीं लग रहा है उसमें, लेकिन अगर आप नहीं सुनेंगे, आप सोचेंगे कि इसमें क्या है, तो आपको वो जानकारी नहीं मिल पाएगी जो आपको चाहिए। तो मेरा आपको सुझाव है, शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले, बिजनेस करने से पहले आप मेरे जैसे लोगों की वीडियो जरूर देख लें। वो क्या कहना चाहते हैं एटलीस्ट सुन लें उनकी बात। ये है सारी की सारी बातें। इसके अलावा आप अगर कर्मचारी हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है, नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में संपूर्ण जानकारी भी मैंने दे रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कंटेंट पूरा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वर्क करने का। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।